Hello friends, good morning to all of you in new session of one word substitution part 3। ठीक है, इससे पहले क्या है कि हम पार्ट 2 तक बना चुके हैं। आपके लिए बहुत ही जो नेसेसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्ड्स हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो लाए हैं हम आपके लिए। तो ये है आपका पार्ट 3। हम बनाने जाएंगे कम से कम 100 टॉप 100। उसके बाद देखेंगे कि कुछ और भी अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है बच जाएंगे नेसेसरी वाले जो हम नोट किए हैं अपने कॉपी में या नोटबुक में, वो 100 से आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बात करते हैं ये कि स्टूडेंट भी होते हैं कई प्रकार के, जैसे कि हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, आप ही देख रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत से कुछ मजाकिया जैसे हम वर्ड बोला हंसी मजाक, तो कुछ स्टूडेंट भी ऐसे ही होते हैं कि हंसी मजाक के साथ साथ पढ़ते लिखते हैं, लेकिन कुछ सीरियसलिटी अपनाते हुए स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, यानी कि उसको हंसी या कुछ ऐसी जैसे ये पॉइंट से हट के कुछ बातें कर दी जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर भी अधिकतर जो संख्या उन बच्चों की है कि जो हंसी हंसी पढ़ते रहते हैं, कुछ कॉमेडी की बातें होती हैं, कुछ ऐसी, तो आगे की तरफ पढ़ाई करते रहते हैं, वो और अच्छे होते हैं उनकी अपेक्षा जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं लेकर इस नए पार्ट को। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम नहीं अधिक नेसेसरी की बातें तो करेंगे ही, अधिक हम अलग बातें नहीं करेंगे, पॉइंट से हट के बातें नहीं करेंगे। पॉइंट पे आते हैं, सीधे चलते हैं। 40 तक तो हम कवर करा दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये है आपका 41 से लेकर 50 तक। लेकिन इससे पहले क्या है कि मैंने सोचा कि कुछ ऐसे मोटिवेट वर्ड्स हैं जो आपके सामने लाए, तो ये मोटिवेशनल जो वर्ड्स हैं ये चीज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं लास्ट में लिख दिया, तो इस पे ध्यान दीजिए। मैं लिखा क्या, ऐसे मैं कहीं से लिखा नहीं, ये खुद ही दिमाग में आया और मैं नोट किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं है क्या। है कि चाहत हो अगर कुछ पाने की, ठीक है, चाहत हो अगर कुछ पाने की तो पर्वत भी रास्ता लगता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाहत तो पाने की बहुत कुछ है भाई। इस समय चाहत की बात करें तो अलग अलग लोगों की अलग अलग चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं उस चाहत की बात कर रहा हूँ जिससे कि लोग बहुत आगे गए हैं, आगे कुछ बढ़े हैं, कुछ किए हैं। ठीक है, लोग उनके समाज जो है लोग उनको याद किए हैं, कुछ अच्छा किए हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि कुछ चाहत जो अनर्गल चीजें हैं उसी चाहत में लेके, उन चाहतों की बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ कि उस चाहत को अगर कुछ पाने की तो पर्वत भी रास्ता लगता है। ठीक है, यानी कि ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, उस पर भी लोग चढ़े जाते हैं। क्या समझिए कि ये एक रास्ता है। ठीक है, अगर आगे की लाइन पढ़ते हैं हम कि लाख टकराए तूफान। ठीक है, अगर कुछ करने की चाहत है तो कितनी भी परेशानियां दिखते हो हम उसको झेल के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आगे है कि लाख टकराए तूफान तुझसे अंत में वो भी पानी मांगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लाख परेशानियां झेले, लाख लोग दिक्कत या बहुत सी परेशानियां हो, फिर भी जो कुछ करने की चाहत होती है जिसमें वो अंत में वो भी जो तूफान टकराते रहते हैं वो भी हार मान जाते हैं। ठीक है, तो अंत में जब हम कुछ लायक सक्सेस होते हैं, तो कहने का मतलब यही है, ये चीज पर ध्यान दीजिए और कुछ कीजिए, कुछ अलग कीजिए, अच्छा कीजिए। ठीक है, दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, या पहले जो है कि राज आराम घूम फिर लेंगे तो लास्ट में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर हम शुरू में ही कुछ मेहनत कर लें, कुछ कर लें अच्छा, तो लास्ट में आराम रहता है। ठीक है, कुछ करने में, कुछ समझने में। ठीक है, तो अन्य लोगों से डिमोटिवेट होने की अपेक्षा हम खुद को मोटिवेट करें कि नहीं हम संघर्ष कर रहे हैं तो आगे कुछ प्रॉफिट मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि रेस्ट में हैं, इधर उधर मूवी देखना, इधर खेलना कूदना फिरना। ठीक है, तो चलते हैं अपने पॉइंट पे। ये 41 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो है कि लवर ऑफ पोएट्री एंड आर्ट। ठीक है, वे लोग जो लवर हो, प्रेमी हो इसके, पोएट्री को, यानी कि कविताएं पढ़ते लिखते हो, और कलाएं, जो कला है उसका प्रेमी हो, उसको कहते हैं हम फिल्म्यूज। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। स्पेलिंग है आपकी FPHIPHILOMUS। ठीक है, ये है फिल्म्यूज। क्या है? लवर ऑफ पोएट्री एंड आर्ट।
आर यू श्योर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका 42। इसका मतलब हुआ ये कि लवर ऑफ जो वुमेन है, जो औरतों से प्यार करते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो एक्स्ट्रा क्लोज होते हैं औरतों से, तो उनको कहते हैं हम फिलोगाइनिस्ट। ठीक है, यानी कि जो औरतों से अधिक प्यार करते हैं लोग, वो कई प्रकार के होते हैं, कुछ दूरियां बना के चलते हैं, कुछ अधिक क्लोज होते हैं, ठीक है। तो जो अधिक क्लोज होते हैं यानी कि लवर्स होते हैं, उसको कहते हैं फिलोगाइनिस्ट। ठीक है, फिलोगाइनिस्ट। ये वर्ड फिलो जो है प्रेम को प्रदर्शित करता है। ठीक, जैसे कि वन हु लव मैनकाइंड, उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, वैसे ही जब वुमेन से करते हैं तो वो होता है फिलोगाइनिस्ट। आर यू श्योर? चलते हैं आगे। 43 नंबर, वन हु बिलीव। ठीक है, तो ये जो है मोटिवेशनल चीज है। ठीक है, वर्ड्स है जो हमें क्या करता है, पावर देता है। ठीक है, कुछ करने का, कुछ मेहनत भी करते हैं तो फिर सुकून मिलता है यार, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा ही है, कुछ आगे कुछ प्रॉफिट मिलेगा उस चीज का। ठीक है, कि हम खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 44 नंबर है कि वन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली, यानी कि क्या कि वे लोग जो नियम कानून को तोड़ के, ठीक है, चीजों को लाते हैं, उसको कहते हैं हम स्मगलर। ठीक है, वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी ना समझ में आए या दिक्कत हो उस चीज को नोट करें। और अभी तो स्टार्टिंग हम किए हैं, ये तीसरा पार्ट है, तो इजी ही वर्ड देंगे, लेकिन लास्ट में धीरे धीरे वो क्या होगा कि जो वर्ड्स हैं उनका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्मगलर। ठीक है, वन हु ब्रिंग्स गुड इलीगली। ठीक है, आगे चलते हैं। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जिसको सही नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि जो सही न किया जाए, करेक्ट ही न किया जाए, उसको कहते हैं इनकरेजिबल। क्लियर? इनकरेजिबल यानी कि जिसको हम करेक्ट ना कर सके, उसको वन वर्ड में हिंदी में भी अर्थ है। ठीक है, तो हम समझा दिए कि है क्या। आगे है 46, इसको याद कर लें। अधिकतर ये जो वर्ड है कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। तो आगे हम चलते हैं कि वन, मैं भी पेपर दिया हूँ, बहुत से जो पेपर्स हैं डिफेंस के भी, अभी तो इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया मैं, तो बहुत से 2 या 3 एग्जाम दे चुका हूँ फर्स्ट हिंदी की। ठीक है, सिलेक्शन भी अच्छे हुए हैं, तो अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रोसेस रुके हुए हैं। तो ये है इनकरेजिबल, जो कि आया हुआ वर्ड्स है। आगे है कि वन हु डाई फॉर आवर कंट्री, ऐसे लोग जो अपने देश के लिए मर जाते हैं, जान दे देते हैं। ठीक है, देखते होंगे बहुत से लोग, जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ, उसमें भी बहुत से लोग शहीद हुए, तो उन शहीदों को कहते क्या हैं, उनको कहते हैं मार्टर। ठीक है, क्या कहेंगे, मार्टर। आगे चलते हैं 47 नंबर, वन हु गोज टू सेटल फॉर फॉरेन कंट्री, यानी कि बहुत से लोग जो पढ़ाई करने के बाद सेटल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयों करने के बाद वो सेटल हो जाते हैं विदेशों में। क्यों? क्योंकि भारत की अपेक्षा विदेश में उनका अधिक ग्रोथ करने की उम्मीद होती है। ड्यू टू दिस दे वांट टू गो देयर। ठीक है, आगे उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इमिग्रेंट, यानी कि एमिग्रेंट। वो क्या करते हैं, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में सेटल हो जाते हैं, किस लिए, अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं 48 नंबर, वन हु नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो न तो इंटेलिजेंट ही हो, बुद्धिमान ही हो, और न ही डल हो, यानी कि बुद्धिहीन भी ना हो। डल यानी कि ऐसे लोग जो मंद बुद्धि के होते हैं उसको कहते हैं डल। ठीक है, तो न तो इंटेलिजेंट हो और न ही डल हो, उसको कहते हैं मोडियोक्योर। ठीक है, मोडियोक्योर यानी कि साधारण व्यक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं 49 नंबर, वन हु लिव्स एलोन, ऐसे व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करते हैं उसको कहते हैं सन्यासी, यानी कि रेक्लिव वे व्यक्ति होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहते, वो अकेले ही खुश रहते हैं कहीं भी हो। तो आगे चलते हैं, तो ये है 50 नंबर, वन हु लव्स आवर कंट्री, वे लोग जो अपने देश से प्रेम करते हैं उसको कहते हैं पैट्रियट, यानी कि देशभक्त। ठीक है, यानी कि वन हु लव्स आवर कंट्री उसको कहते हैं पैट्रियट। चलते हैं आगे। हाँ फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं
51 नंबर, ठीक है, मार्कर का है, वो है कि वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि क्या, वो चीज जो सकारात्मक चीजों पर ध्यान देता है उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, जो सकारात्मक चीजों को ध्यान देता है उसको ऑप्टिमिस्ट। ये आपको याद क्या करना है, ऐसे वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब ये होता है कि जो सकारात्मक चीजों पर ध्यान दे, ठीक है। और यही कि इसकी अपोजिट जो वर्ड है, इसका अपोजिट तो पेसिमिस्ट हुआ, और होता है क्या कि वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ थिंग, वे व्यक्ति जो निगेटिव चीज़ों पर ध्यान दे उसको कहते हैं हम पेसिमिस्ट, ठीक है, नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देता है। आगे है 53, वन हु सीक्स यूनियन विथ गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भगवानों देवताओं के साथ क्या करता है, रहता है, जुड़ा रहता है, ठीक है, आत्माओं के साथ जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं माइस्टिक, यानी कि रहस्यवादी व्यक्ति, ठीक है। ये माइस्टिक ये लिख दिया क्योंकि वर्ड ये थोड़ा क्रिटिकल लगता है, तो ये हो जाएगा रहस्यवादी, ठीक है। 54 पे चलते हैं, वन हु वॉक्स, जो चल सकता है उसको कहते हैं पेडेस्ट्रियन, ठीक, पेडेस्ट्रियन जो टहल सकता है, चल सकता है, ठीक है, उसको कहते हैं पेडेस्ट्रियन। एक और होता है पेडेस्ट्रियन, ठीक है, वो होता है कि जो बच्चों का इलाज करता है, ठीक है, वो डॉक्टर होते हैं कि जो नवजात बच्चों का इलाज करते हैं, ठीक है, वो भी होता है। आगे चलते हैं 55, अपोज टू सडन चेंज, यानी कि वे जो आधुनिक परिवर्तन के अनुसार नहीं चेंज होता है उसको कहते हैं क्या, कंजर्वेशन, यानी कि रूढ़वादिता, ठीक है, इट्स क्लियर, इसको रूढ़वादी व्यक्ति कहते हैं। रियलिटी ये है कि आज थोड़ा लाइट कटी हुई है, ठीक है, और नेट का भी इशू है जिसकी वजह से कि हम वीडियो लगातार अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, गर्मी भी कुछ ज़्यादा है। हम कराते 60 तक, ठीक है, अभी कर रहे हैं 55 ही इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे 55 से लेकर 80 तक, ठीक है। पार्ट 3 है, पार्ट 4 में हम ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो लगातार देखिए, समझिए, ध्यान से देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे जुड़ा हूँ इस लॉकडाउन में, और बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है कि कुछ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और कह दूँ, वीडियो अगर पसंद आया, कुछ सीख मिली तो 2 मिनट नहीं 2 सेकंड लगेंगे क्या करने में, लाइक और सब्सक्राइब करने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।